यहाँ तक कि अगर मुझे मालूम होता कि कल दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, तब भी मैं अपना सेब का दरख्त लगाऊंगा। कौल है एक ऐसे इंसानी शख्सियत का जिसने ना सिर्फ मजहब बल्कि दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। ये कहानी है मार्टिन लूथर की, जो 16वीं सदी में यूरोप में इस्लाहात की तहरीक के बानी थे। उनकी जदोजहद ने मसीही दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और जदीद दुनिया की बुनियादों को हिला कर रखा। मार्टिन लूथर 10 नवंबर 1483 को जर्मनी के एक छोटे से गांव आइसलबर्न में पैदा हुए। उनके वालिद एक तांबे के कान में काम करते थे। उन्होंने लूथर को तालीम दिलवाने के लिए सख्त मेहनत की। लूथर ने इब्तदाई तालीम के बाद मजहब की तरफ रुख किया और एक कैथोलिक पादरी बन गया। लेकिन मार्टिन लूथर का मजहब से ताल्लुक रिवायती नहीं था। खुदा और ईमान के मामले में इंतहाई संजीदा था। चर्च की रिवायत और तालीमात पर गहरा गौर व फिक्र करते थे। 16वीं सदी के यूरोप में कैथोलिक चर्च का इक़्तिदार और दौलत उरूज पर थी, लेकिन उसके साथ ही चर्च में बदउनवानी, खुदगर्जी और मजहबी रहनुमाओं का गैर अखलाकी रवैया भी आम था। चर्च ने लोगों से पैसे बटोरने के लिए इंटेलिजेंस नामी एक निज़ाम कायम किया था, इसके तहत लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए पैसे अदा करते थे। मार्टिन लूथर ने इस निज़ाम की सख्त नाला थी। उन्होंने महसूस किया कि चर्च का ये रवैया न सिर्फ गैर अखलाकी है बल्कि ये लोगों की ईमान और मजहब की तौहीन भी है। यकीन था कि मसीहत को असल बुनियाद पर वापस लाना जरूरी है, या ईमान और खुदा के साथ सच्चा ताल्लुक ही सबसे ज्यादा अहम हो। 31 अक्टूबर 1517 को मार्टिन लूथर ने अपने मशहूर 95 नुकात विटनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चस्पा किए। नुकात में उन्होंने चर्च की बदउनवानी, खासतौर पर इंटेलिजेंस के निज़ाम की खुलकर मजम्मत की, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की। मार्टिन लूथर का इक़दाम एक मामूली अमल नहीं था। उनके 95 नुकात ने यूरोप भर में हलचल मचा दी। उनके ख्यालात तेजी से फैल गए और लोगों ने उन्हें हिमायत फराहम की। इस्लाहात की तहरीक का आगाज था, जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मार्टिन लूथर के 95 नुकात ने कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया और मजहबी इस्लाहात की एक नई तहरीक की बुनियाद रखी। इस तहरीक ने लोगों को यह बावर कराया कि ईमान का ताल्लुक सिर्फ फर्द और खुदा के दरमियान है, उसमें किसी दरमियानी शख्सियत की जरूरत नहीं। लूथर की तालीमात ने यूरोप में प्रोटेस्टेंट फिरके की बुनियाद रखी। वो कैथोलिक चर्च से अलग होकर एक नई मजहबी तहरीक बन गई। तहरीक ने न सिर्फ मजहब में इस्लाहात की, यूरोप की सियासत, मईशत और समाजी ढांचे को भी बदल कर रख दिया। मार्टिन लूथर की इस्लाहात ने मजहबी आजादी और सोच के नए दरवाजे खोले। इसने आगे चलकर यूरोप में रोशन ख्याली और साइंसी इनकलाब की राह हमवार की। तहरीक ने इंसानियत के लिए सोचने और सवाल करने की नई राह खोली। मार्टिन लूथर की इस्लाहात ने मजहब और सियासत में वो तब्दीलियां की आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में महसूस की जाती है। की तहरीक ने मजहबी रिवादारी और इंसानी हुकूक के उसूलों को फरोग दिया, आज की जदीद दुनिया की बुनियाद है। प्रोटेस्टेंट तहरीक ने तालीम और बाइबल के तर्जुमे को आम लोगों तक पहुंचाया। इससे तालीम का फरोग हुआ और लोगों को अपनी जबान में बाइबल पढ़ने का मौका मिला। इससे यूरोप में ख्वानदगी की शरह में इजाफा हुआ और इल्म की रोशनी आम हुई। मार्टिन लूथर की जदोजहद ने यूरोप को सियासी तौर पर भी तकसीम किया। नई कौमी रियासतों को तश्कील हुई। उनका असर सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं रहा बल्कि सियासत, सकाफत और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में भी नुमाया नजर आया। मार्टिन लूथर का नाम हमेशा के लिए तारीख में महफूज है। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से वो तब्दीलियां पैदा की जो सदियों तक याद रखी जाए। आज प्रोटेस्टेंट चर्चेस दुनिया भर में मौजूद है और मार्टिन लूथर की तालीमात पर अमल पैरा है। मार्टिन लूथर की मिरास हमें यह सबक देती है कि आज अगर आपके पास ईमान और हौसला है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनके इस्लाहात की तहरीक ने दुनिया को एक नई रास्ते पर डाल दिया। आज हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ मजहबी आज़ादी, तालीम और इंसानी हुकूक की अहमियत है। इतनी कहानी मार्टिन लूथर की, जिन्होंने इस्लाहात की तहरीक की क़यादत की और दुनिया को बदल कर रख दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती कि सवाल करना और हक के लिए आवाज़ बुलंद करना कितना अहम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देख सकें।